क्या आपको पता है देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज भी हजारों लोग न्याय के इंतजार में हैं और अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जजों की संख्या बढ़ाकर न्याय की रफ्तार तेज करने की कोशिश। लेकिन सवाल यह है, जजेस की संख्या तो बढ़ा देंगे, लेकिन क्या जो संवैधानिक सपना है स्पीडी जस्टिस का, क्या हम उसे अचीव कर सकते हैं या जजेस की संख्या को बढ़ाना एक आंशिक समाधान है? चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट पे। 5 मई 2026 यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बड़ा फैसला लिया है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो जजेस की संख्या बेटा 33 थी उसे बढ़ाकर 37 कर दिया जाएगा। आप पढ़ सकते हैं, द यूनियन कैबिनेट approves the increase in the judges strength of the Supreme Court of India by 4 to 37 from 33। उस बिल का नाम है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ द जजेस बिल अमेंडमेंट बिल 2026। महत्वपूर्ण है, याद करना पड़ेगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इस बिल के माध्यम से क्या प्रयास है कि जो जजेस की संख्या 33 है उसे बढ़ाकर 37 कर दिया जाए। हालांकि 33 में भी सीजीआई साहब एक्सक्लूडिंग थे, मतलब 33 + 1 34, 37 + 1 38, तो जो 33 का आंकड़ा था वो अब 37 का हो गया है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक डेवलपमेंट है। लेकिन मैं कहता हूं एक बार ग्राउंड रियलिटी भी समझो। ठीक है, जजेस की संख्या बढ़नी चाहिए, देश बढ़ रहा, आबादी बढ़ रही, केसेस की पेंडेंसी बदल रही, नेचर बदल रहा, डिस्प्यूट का नेचर बदल रहा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी तो करनी पड़ेगी बात। सुप्रीम कोर्ट में 70,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है, हर जजेस पे हजारों केसेस का बोझ है, संवैधानिक मुद्दे, आपराधिक मुद्दे, अपील है, रिव्यू है, पीआईएल है, क्यूरेटिव पिटीशन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के मामले हैं। मतलब क्या है, जब इतनी पेंडेंसी है तो इसका एक ही मतलब है, सुनवाई में देरी होती है और वर्षों तक जो केसेस हैं वो पेंडिंग रहते हैं। आम आदमी के लिए दुख की बात है, लेकिन आज भी सर्वोच्च न्यायालय से न्याय दूर खड़ा है। इसीलिए भारत में कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है? सरकार क्या कह रही है? सरकार का पक्ष है कि जजेस की संख्या को बढ़ाएंगे तो जो बेंचेस बनने का संकल्प है वो भी सच होगा, एक साथ ज्यादा केसेस सुने जा सकेंगे और जो बैकलॉग है हजारों केसेस का वो भी कम होगा। हां, अप टू सम एक्सटेंट ये बात सही है, मतलब अप टू सम एक्सटेंट जो जुडिशियल एफिशिएंसी है वो जरूर अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन है उधर भी आपका ध्यान होना चाहिए कि भैया ये आर्टिकल 124 क्लॉज 1 की वजह से संभव है। एक बार आप मेरे साथ पढ़ें, आर्टिकल 124 क्लॉज 1 कहता है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सच नंबर ऑफ द अदर जजेस एज द पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ प्रिस्क्राइब। मतलब आर्टिकल 124 क्लॉज 1 कहता है कि जजेस की नियुक्ति महामहिम करेंगी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजेस की संख्या बल को बढ़ाने का संकल्प आएगा तो वो पावर हमने स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दी, वो पावर हमने महामहिम को नहीं दी, वो पावर हमने गवर्नर को नहीं दी, वो पावर केवल और केवल संसद के पास है। और संसद बेटा ऐसा कैसे कर सकती है? केवल लॉ बना के, और उस लॉ के लिए अमेंडमेंट बिल लाना होगा, उस लॉ को स्पेशल मेजॉरिटी से पारित करना होगा। तो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल नंबर 124 क्लॉज 1। एक बार इतिहास पर भी नजर डालो, कब कब जजेस की संख्या को बढ़ाया गया है। ये बेटा शुरुआत होती है 1956 से। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस से जिसे बढ़ाकर 11 कर दिया गया। उसके बाद 1960 में 11 से 14 कर दिया गया। आपातकाल के बाद यह संख्या 14 से 18 कर दी गई। 86 में यह संख्या 18 से 26 कर दी गई। 2009 में यह संख्या 26 थी, 31 कर दी गई। 2019 में 31 से 34 कर दी गई और 2026 में 34 से 38 कर दी गई। मतलब अभी की जो केंद्र सरकार है उसने 2 बार प्रयास किया। उसने 2 बार बेटा क्या प्रयास किया? उसने 2 बार प्रयास किया कि 31 से 34 और 34 से 38। मतलब जब जब देश की आबादी बढ़ी, जब जब पेंडेंसी बढ़ी, केंद्र सरकार ने बेटा जजेस की संख्या को 1956 से बढ़ाया। तो ये एक हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन इसकी क्रिटिकल एनालिसिस भी आपको समझनी होगी। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या जजेस की संख्या को बढ़ाने से समस्या हल हो जाएगी? नहीं,
ग्राउंड चैलेंज को समझना पड़ेगा। इस देश में कई ऐसे न्यायिक पद हैं जो लंबे समय तक खाली रहते हैं। इस देश में जो कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भारी कमी है, वीकेंड स्टेट में है। इस देश में न्यायपालिका में एडजर्नमेंट कल्चर चलता है। जो हमारा कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी अप टू लार्जर एक्सटेंट बहुत वीकेंड स्टेट में है। तो प्रॉब्लम केवल नंबर तक सीमित नहीं है, प्रॉब्लम बेटा सिस्टमैटिक रिफॉर्म की है, और हमें सिस्टमैटिक रिफॉर्म की बात करनी चाहिए। और जब भी जजेस की संख्या को बढ़ाया जाएगा, निश्चित तौर पर जजेस को सैलरी देना पड़ेगा, स्टाफ को फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। और आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जुड़ा जो सारा खर्चा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है। यह भी महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स में आता है। तो महत्वपूर्ण विषय क्या है कि क्या जजेस की संख्या बढ़ाना ही काफी है या हमें बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। आप सभी लॉ के स्टूडेंट हैं और मैं चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी सोच देश के लिए भी मायने रखती है, मेरे और मेरे प्लेटफॉर्म के लिए भी मायने रखती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि हमारे पास एक बेहतरीन बैच जो कि यूपीएपीओ प्रीलिम्स बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है, यूपीएपीओ मेन सक्सेस बैच चल रहा है। जिन भी बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है मैं उन्हें जरूर कहूंगा कि आप इस बैच को एक्सप्लोर करो, जुड़ने की कोशिश करो। बार बार प्रीलिम्स नहीं निकलता। तो फिर ठीक है, थैंक यू सो मच। जब भी संविधान से जुड़ा कोई डेवलपमेंट आएगा एपी सर आएंगे और संवैधानिक डेवलपमेंट की संवैधानिकता को जरूर बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा कि आप क्या सोचते हैं इस घटनाक्रम पे।